आप सभी को नमस्ते. Thank you for joining Yoga by Pramila. Namaste. Wishing everybody a very happy International Yoga Day. So, आज हम सब आज से ज़्यादा अच्छा कौन सा दिन होगा कि हम सब योगा साथ करें. योगा इंटरनेशनल डे इज़ एन एक्सट्रीमली स्पेशल डे क्योंकि इस दिन से हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आज भी योगा करें, कल भी योगा करें और हर रोज़ योगा करें. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस योग क्योंकि स्पेशली ये टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम अपना इम्यूनिटी बढ़ाएं. अगर हम इम्यूनिटी अभी बढ़ाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और आगे चल के भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो हम उसे फेस कर सकते हैं स्ट्रांगली. सो लेट्स बिगिन आवर योगा प्रैक्टिस. हम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे. वी कैन सिट क्रॉस लेग्स. अपनी पीठ सीधी रखेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स रखेंगे, हाथ घुटनों पे रखेंगे. आंखें बंद करके हम 3 लंबी सांस लेंगे. लंबी सांस अंदर और लंबी सांस बाहर. लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर. एक और बार लंबी सांस अंदर और लंबी सांस बाहर. अब शुरू करने के पहले हम हाथ नमस्ते में लाएंगे और थ्री टाइम्स ओम चांटिंग. 3 बार ओम चांट करेंगे. लंबी सांस अंदर, रिलैक्स योर हैंड्स. अपनी आँख खोलें. अब हम शुरू करेंगे. अब हम शुरू करेंगे कुछ आसनों से, कुछ एक्सरसाइजेस से जिनसे हमें शोल्डर पेन, नेक पेन और बैक पेन से रिलीफ मिलेगा. योग में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिससे हमें बहुत फायदा हो सकता है, बट हम आज कुछ करेंगे जिनसे हमें पेन से रिलीफ मिले. शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब पेन आता है हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये पेन को सुने, क्योंकि बहुत बार पेन आता है, थोड़ा नेक में पेन आता है, थोड़ा शोल्डर्स में पेन आता है, थोड़ा इधर पेन आता है, बट हम ध्यान नहीं देते. तो हमारा शरीर हमसे हर सेकंड बात करता है. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लिसन टू आवर बॉडीज. हम सुनते नहीं हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमें एक सिग्नल मिले बॉडी से कि यहाँ दर्द है तो हमें वो सिग्नल को सुनना चाहिए. हम सुनते नहीं हैं और फिर वो पेन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और फिर हम ऐसे हो जाते हैं. तो इसीलिए जब दर्द थोड़ा सा शुरू हो, किसी एक्सपर्ट से बात करें, फिजियोथेरेपी, योगा, किसी से भी बात, डॉक्टर से बात करके जो करना है तभी शुरू करें. तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. थोड़े एक्सरसाइजेस नेक के लिए. ये एक्सरसाइजेस आपको अगर दर्द है तो धीरे धीरे करेंगे. अगर दर्द नहीं है और नहीं चाहते हैं आगे चल के तो ये एक्सरसाइजेस बड़ी अच्छे से करें ताकि हमें स्ट्रेचिंग मिले और हमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी कर सके. तो अब आप कंफर्टेबल बैठिए, बैक सीधी रखिए, हमेशा पीठ सीधी. अगर आपको पीठ में दर्द है तो आप पीठ सपोर्ट के साथ बैठिए. ऐसे अपना पीठ किसी वॉल या पीछे सपोर्ट से रख के आप बैठ सकते हैं. अभी हम शुरू करेंगे कुछ नेक एक्सरसाइजेस से. तो बड़ा ही आसान है. पीठ सीधी, हाथ घुटनों पे. धीरे से अपना राइट ईयर राइट शोल्डर की तरफ ड्रॉप कीजिए. जब आप ऐसे करेंगे तो आपको दूसरी तरफ एक अच्छा लंबा स्ट्रेच मिलेगा. कमिंग बैक टू सेंटर एंड देन ड्रॉप टू द अदर साइड. Left ear to the left shoulder, feeling the stretch on the other side of the neck. Back to center. अब जब हम ड्रॉप करेंगे तो सांस अंदर लेंगे, जब हम वापस आएंगे तो सांस छोड़ेंगे. सांस अंदर लेते हुए राइट ईयर टू द राइट शोल्डर,
सांस छोड़ते हुए बैक टू सेंटर, सांस लेते हुए लेफ्ट ईयर टू द लेफ्ट शोल्डर, सांस छोड़ते हुए बैक टू सेंटर। एक और बार करेंगे, सांस लेते हुए राइट ईयर टू द राइट शोल्डर, फिर लेफ्ट हैंड लेके ऑपोजिट शोल्डर को जेंटली नीचे की तरफ पुश करना है, तो आपको यहाँ पे एक फर्दर स्ट्रेच मिलेगा। रिलीज, एक्सेल बैक टू सेंटर, लेफ्ट ईयर टू द लेफ्ट शोल्डर, दूसरा हाथ लेके शोल्डर को ऑपोजिट तरफ से पुश करना है, तो आपको एक फर्दर स्ट्रेच मिलेगा। हाथ को रिलैक्स करके बैक टू सेंटर। अब हम देखेंगे कंधे के पीछे, सांस लेते हुए कंधे के पीछे देखिए, सो यू गेट अ स्ट्रेच ऑन द अदर साइड ऑफ द नेक। सांस छोड़ते हुए बैक टू सेंटर, इनहेल टू द अदर साइड, दूसरे कंधे के पीछे देखिए, एक्सेल बैक टू सेंटर, पीठ सीधी अगेन, सांस लेते हुए शोल्डर के पीछे, एक्सेल बैक टू सेंटर, सांस लेते हुए दूसरे कंधे के पीछे देखिए, सांस छोड़ते बैक टू सेंटर। अब हमने साइड टू साइड किया और बैक टू बैक किया, अब हम करेंगे नीचे और ऊपर। तो सांस लेते हुए नीचे देखिए, अब आप नीचे देखेंगे तो आपको स्ट्रेच मिलेगा आपके पीछे तरफ, सांस छोड़ते हुए बैक टू सेंटर, सांस लेते हुए ऊपर और पीछे देखिए। अगर आपको कहाँ भी दर्द होता है नेक में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बड़े धीमे से कीजिए, एक्सेल बैक टू सेंटर। एक और बार, सांस लेते हुए ड्रॉप द नेक डाउन, सांस छोड़ते हुए बैक टू सेंटर, सांस लेते हुए ऊपर और पीछे, सांस छोड़ते हुए बैक टू सेंटर। वेरी नाइस। अब हम पूरा सर्कल बनाएंगे नेक से। ओके, सो ड्रॉप योर लेफ्ट ईयर टू द लेफ्ट शोल्डर, देन टेक इट बैक, लेफ्ट ईयर टू द लेफ्ट शोल्डर एंड ड्रॉप द हेड डाउन। कंधे को लेफ्ट की तरफ, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर राइट की तरफ और नीचे। अब दूसरी तरफ घुमाएंगे, राइट की तरफ, पीछे, लेफ्ट की तरफ, नीचे। सांस लेते हुए साइड में और पीछे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ और नीचे, एंड बैक टू सेंटर। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, कहाँ भी किधर भी बैठे खड़े, चलते चलते तो नहीं कर सकते, लेकिन बैठे खड़े कभी भी कर सकते हैं। गाड़ी में बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जब शुरू करेंगे हम जाना तभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी आपको ध्यान आए कीजिए, बड़ी बड़ी आसान एक्सरसाइज है, बट इससे बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत टाइम स्क्रीन्स पर हैं अभी, ऑल द टाइम वी आर ऑन आवर स्क्रीन्स, जिसकी वजह से हमारा नेक बहुत स्ट्रेन में हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दीज एक्सरसाइजेज इवन एट दिस टाइम। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें स्ट्रेचिंग सिर्फ नहीं करनी, स्ट्रेंथनिंग भी करनी है। ओके, सिर्फ स्ट्रेचिंग से काम नहीं होता है, हमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रेच तो हमने कर लिया, स्ट्रेचिंग से हमें रिलीफ मिलता है, बट हम ये क्या करें जिससे हमें पेन फिर नहीं हो, उससे हमें क्या करना है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो सेम नेक एक्सरसाइज में आपको दिखाऊंगी। आप अभी अपना सर सीधा रखेंगे, सीधा देख के अपना राइट हाथ सिर के राइट साइड पे रखेंगे और पुश करेंगे। आपका हाथ सिर को पुश कर रहा है और आपका सिर हाथ को पुश कर रहा है। सो दोनों तरफ से रेजिस्टेंस हो रहा है। उससे क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं साइड के, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो पुश करिए, बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बस राइट इनफ टू फील दैट रेजिस्टेंस इन द मसल एंड रिलैक्स। फिर दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड लेंगे, हाथ आपका सिर को पुश कर रहा है और सिर आपका हाथ को पुश कर रहा है। पुश पुश पुश। कोशिश कीजिए कि फेस को टाइट नहीं करना है, फेस रिलैक्स रखना है। अब छोड़ दीजिए, एक और बार करेंगे। सिर और हाथ एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, फेस रिलैक्स। ध्यान बार बार अपने आप को ध्यान दिलाना है, याद दिलाना है, फेस रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए। दूसरा हाथ पुश, हैंड इज पुशिंग द हेड, हेड इज पुशिंग द हैंड एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। अभी हम जब पीछे देखते हैं, शोल्डर के पीछे देखते हुए आप अपना हाथ, अगर आप लेफ्ट तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट हाथ अपने चीक पे रखे, वही पुश करना है। तो मेरा सिर हैंड को पुश कर रहा है और हैंड सिर को पुश कर रहा है। सो पुश, फील दैट रेजिस्टेंस इन द नेक एंड रिलैक्स। सेम थिंग ऑन द अदर साइड। आप देखेंगे शोल्डर के पीछे और
left hand. Left hand pushing into the head and head pushing into the hand. Creating that resistance. And relax. Very nice. इससे क्या होता है, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. उसके बाद अपने उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए और हाथ चिन के नीचे रखिए. आपका चिन हाथों को पुश कर रहा है और आपके हाथ चिन को पुश कर रहे हैं. एंड रिलैक्स. फिर आप अपने हाथ सिर के पीछे रखिए. आपका सिर हाथों को पुश कर रहा है और आपका हाथ सिर को पुश कर रहा है. इससे क्या होता है, मसल्स को रेजिस्टेंस मिलता है और धीरे धीरे नेक मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. हेड पुशिंग इनटू हैंड्स, हैंड्स पुशिंग इनटू हेड एंड रिलैक्स. सुपर. सो इस सिंपल एक्सरसाइजेस से हमें नेक पेन से रिलीफ मिल सकता है और नेक पेन नहीं होगा अगर आप रेगुलरली करेंगे तो. अब हम जाएंगे शोल्डर्स पे. शोल्डर्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमें जब टेंशन या स्ट्रेस होता है तो डायरेक्टली यही असर होता है. When we are really worried, stressed or very worried about our responsibilities or anything that stresses us here directly impacts the shoulders. तो हमें first is very important, keep the back straight and keep the shoulders relaxed. Very simple exercises. Again, hands on the shoulders, elbows together. पहले हम stretch करेंगे, फिर हम strengthen करेंगे. अगर आपके elbows touch नहीं होते हैं तो कोई नहीं, आप elbows थोड़े दूर रख सकते हैं. अभी सांस लेते हुए elbows को ऊपर लेंगे, ऊपर की तरफ stretch करके सांस छोड़ते हुए elbows को पीछे की तरफ और नीचे की तरफ लेके आएंगे. Inhale, taking the elbows up. Exhale, taking the elbows back and down. फिर करेंगे inhale, elbows up. Exhale, taking the elbows down. अब दूसरी तरफ घुमाएंगे तो elbows को पीछे लेके जाके ऊपर लाएंगे, फिर सामने की तरफ लेके आके नीचे लेके जाएंगे. सांस लेते हुए पीछे और ऊपर, सांस लेते हुए सामने और नीचे. फिर से सांस लेके और सांस छोड़ के. वेरी नाइस. 2-3 बार करने से ही आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. उसके बाद ये बड़ा ही आसान और बहुत बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है. आप हाथ ऐसे, फिंगर्स ऐसे इंटरलॉक कीजिए, पीठ सीधी रख के अपने हाथ लेफ्ट की तरफ लेके जाइए. फिर एल्बो को सिर के पीछे स्ट्रेच करके फिर अपने हाथ दूसरी तरफ स्ट्रेच कीजिए और आगे लेके आइए. तो इस एक्सरसाइज में आपको सिर नहीं हिलाना है, सिर्फ हाथ हिलाने हैं. ओके, सांस लेते हुए एक तरफ, एल्बो बिहाइंड द हेड एंड बैक. सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, एल्बो फॉरवर्ड एंड फ्रंट. Inhale as you take the arms to one side and back. Exhale to the other side and forward. Let's do it on the other direction. Inhale to the right and back. Exhale, other side and forward. सांस लेते हुए एक तरफ और पीछे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ और आगे. एक और बार. Inhale and exhale. Relax. इससे बड़ा ही रिलैक्सेशन मिलेगा शोल्डर्स पे. हम अपना सब काम हाथ और कंधों से करते हैं. जो भी काम करते हैं, टाइपिंग, घर का काम, जो भी काम, उससे शोल्डर्स में बहुत स्ट्रेस होता है. बड़ा ही आसान एक्सरसाइज है. कभी भी करेंगे आपको 1 मिनट लगेगा and you will feel relaxed. The next exercise is shrugging of the shoulders. So कंधों को ऊपर उठाना है, कान की तरफ ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए और फिर छोड़ दीजिए. सांस लेते हुए ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर उठाइए. और जब आप छोड़ते हैं तो सब स्ट्रेस भी छोड़ दीजिए. एक्सेल, इनहेल अप, रिलीज ऑल दैट स्ट्रेस अवे. It's all about creating an intention here. जब हम mind में intention create करेंगे, then the body will follow. Okay, so inhale, shoulders up. Exhale and drop. एक और बार. Inhale up, 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 and exhale, drop. Very good. I hope you're not just watching and you're doing simple exercises. You can even watch the screen sitting wherever you are, and you can do these exercises. Okay, the next exercise is about strengthening. तो अभी हमने stretching कर लिया, अब हमको strengthening करना है. shoulders को strong भी करना बहुत जरूरी है. जब हमें shoulder pain होता है
तो हमको जब योग आसन करने होते हैं जैसे प्लैंक वगैरह, उससे क्या होता है कि शोल्डर्स में और भी पेन होता है, और भी दर्द होता है। तो प्लैंक पे जाने के पहले, ताकि हम पेन को we deal with the pain first, we need to do some free hand strengthening exercises. So इससे क्या होगा कि आपको प्रेशर नहीं आएगा शोल्डर्स पे, बट फिर भी you will be working on your strength. So अपने हाथ नमस्ते में लाइए और अपने एल्बोज को साथ में टच करने की कोशिश कीजिए। अगर टच नहीं होते हैं, नो प्रॉब्लम, नो स्ट्रेस, पर अगर हो सकता है तो एल्बोज और हाथ साथ में रखे अपने सामने रखने हैं। अभी एल्बोज को वाइड किए बिना अपने हाथ आगे लेके आइए, जितना आगे लेके आ सकते हैं, बट एल्बोज को वाइड नहीं करना है, एल्बोज को एकदम क्लोज रखना है और फिर वापस लेके आइए। सांस लेते हुए हाथ को आगे लेके आइए, सांस छोड़ते हुए वापस। इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल बैक, एल्बोज को नहीं अलग करना है। इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल एंड बैक, inhale forward, exhale and back. 3 more. Inhale forward, exhale and back. Inhale forward, exhale and back. सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए वापस। आपको यहाँ थोड़ा टाइटनेस लगेगा, which means आपके मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। आपको जरूरी नहीं है कि वेट्स लेके वो भी करिए, वो भी बहुत अच्छा है, बट इससे भी आपको धीरे 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 स्ट्रेंथ मिलेगा, फिर आप वेट्स उठा सकेंगे। ओके, सो फॉरवर्ड एंड बैक। अब एल्बोस को साथ में रखते हुए हाथ को बाहर की तरफ लेके जाइए और साथ में लेके आइए। सांस लेते हुए बाहर, सांस लेते हुए टुगेदर। इनहेल एंड आउट, एक्सेल टुगेदर। एल्बो साथ में रखने हैं, जितना कोशिश करें एल्बो साथ में। आप करके देखिए अभी मेरे साथ, होपफुली यू आर डूइंग इट। अब करेंगे आपको बाइसेप्स में डायरेक्टली इफेक्ट होगा। बाइसेप्स से लेके सब मसल्स शोल्डर्स से ही शुरू होते हैं, सो इट ऑल्सो हेल्प योर शोल्डर्स। आउट एंड बैक। अब एल्बोस को साथ रखते हुए सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाइए, जितना ले जा सकते हैं, बट एल्बोस को नहीं सेपरेट नहीं करना है। एक्सेल एंड बैक। इनहेल अप, एक्सेल एंड बैक। इनहेल अप, सांस से कोऑर्डिनेट करके अपने मूवमेंट करने हैं, उसी को योग कहते हैं। पूरा ध्यान बॉडी मूवमेंट और सांस पर रहना चाहिए। Exhale and back. One more. Inhale up. Exhale and back. Okay. Last one. Elbows को नहीं हटाना है। अभी हाथ को सिर के ऊपर और पीछे ले जाना है, जितना हो सके। सांस को बाहर लेते हुए वापस। Inhale and back. Exhale. Inhale up and back. Exhale. एक और बार. Inhale up and back. Exhale. Phew. अब थोड़ा टेंशन हो गया है मसल्स में, which is a sign of strengthening. अब हम इसे रिलीज करेंगे। सो सांस लेते हुए हाथों को खोलकर पीछे लेके जाइए। स्ट्रेच, एक्सेल एंड बैक। इनहेल, ओपन एंड स्ट्रेच। एक्सेल एंड बैक टुगेदर। एक और बार। इनहेल, ओपन करेंगे, आपको लगेगा वो जो मसल्स हमने स्ट्रेंथन किए हैं उसे स्ट्रेच करना भी जरूरी है। एक्सेल एंड बैक। रिलैक्स। वेरी नाइस। अब एक दूसरी एक्सरसाइज है जिससे शोल्डर्स बड़ी अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाते हैं, लेकिन नो वेट बेयरिंग। ओके, सो नो स्ट्रेस अबाउट दैट पेन। अब हम राइट हैंड को स्ट्रेच आउट करेंगे, फिस्ट बंद रखेंगे। ओके, अपने शोल्डर को जितना हो सके फुल रोटेशन फॉरवर्ड एंड फुल रोटेशन बैकवर्ड करना है। तो फुल रोटेशन फॉरवर्ड एंड फुल रोटेशन बैक। ओके, कोशिश कीजिए कि पूरा कंधा आगे की तरफ घुमाना है, जैसे someone's twisting your arm, and then पूरा कंधा बाहर की तरफ। Inhale and forward, exhale and back। 3 बार और। Inhale and forward, exhale and back। 2 बार और। Inhale, exhale, सिर्फ 1 बार और। Inhale, free hand shoulder strengthening exercise। Exhale। जैसे हमने कहा सिर्फ स्ट्रेचिंग से काम नहीं होता, यू हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग दैट मसल। ओके, जब दर्द हो तो धीरे धीरे कीजिए, जब दर्द चला जाए तो जोर से माना फुल एफर्ट। ओके, द अदर हैंड, लेफ्ट हैंड आउट। इनहेल, शोल्डर फॉरवर्ड, एक्सेल एंड टेक इट बैक। पूरा शोल्डर, फुल रोटेशन, फुल मूवमेंट फॉरवर्ड एंड देन फुल मूवमेंट ऑफ द शोल्डर बैक। इनहेल, ब्रिंग इट फॉरवर्ड,
exhale, bring it back, inhale, bring it forward, exhale, bring it back, एक और बार, inhale forward, exhale and back. Very nice. दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ स्ट्रेच कीजिए, फिस्ट्स बंद रख के सिर्फ 5 बार करेंगे. इनहेल दोनों शोल्डर्स को आगे की तरफ, एक्सेल दोनों शोल्डर्स को बाहर की तरफ. इनहेल आगे, एक्सेल पीछे, इनहेल आगे, एक्सेल पीछे. 2 और बार. अगर आपको दर्द बहुत होता है सो you can only do it 2 or 3 times. You don't have to do it so many times. धीरे धीरे 1-2 बार शुरू करेंगे. एक्सेल, रिलैक्स. आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे and then you'll be able to do many more. Now the next exercise is also really good to relax and stretch the shoulders. So हाथ ऐसे रख के अपने आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे. राइट हाथ लेफ्ट हाथ के ऊपर रखेंगे. राइट आर्म ओवर लेफ्ट आर्म. क्रॉस at the elbows and try to make a namaste. अगर इससे आपका नहीं होता है so you can keep the right arm over the left. हग, अपने आप को हग करेंगे. फिंगर टिप्स पीछे की तरफ लेके जाएंगे and then एल्बोस को क्रॉस करते हुए हाथ जोड़ने की कोशिश करेंगे. अगर हाथ नहीं जुड़ते हैं नो प्रॉब्लम, जितना कोशिश कर सकते हैं. शोल्डर्स को नीचे की तरफ स्ट्रेच करके एल्बोस को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है. आंखें बंद कीजिए और 3 लंबी सांस. ये एक आसन है जिसका नाम है गरुडासन. गरुडासन में हम बैलेंसिंग पोज करते हैं बट आर्म्स आर इन दिस पोजीशन इन गरुडासन. Breathe in, breathe out and relax. इससे हमें पीछे के शोल्डर्स के पीछे भाग में बड़ी अच्छी स्ट्रेच मिलती है. Then the other side. अगर आपने राइट हाथ पहले ऊपर लिया तो अब लेफ्ट हाथ को ऊपर लेंगे. फिंगर टिप्स पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए एल्बोस को क्रॉस करेंगे. हाथ नमस्ते में, शोल्डर्स डाउन, एल्बोज अप. 3 लंबी सांस, आंखें बंद. Breathe in, breathe out. 2 और लंबी सांस. एक और बार. इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स. वेरी नाइस. इससे हमें बड़ी अच्छी स्ट्रेच मिलती है और रिलीफ भी मिलता है. फिर एक सिंपल एक्सरसाइज है रिवर्स नमस्ते. हम नमस्ते करेंगे लेकिन पीछे की तरफ. जितना हो सके कोशिश कीजिए अपना फिंगर टिप साथ लेके आइए और जितना हो सके नमस्ते बना के ऊपर की तरफ जितनी कोशिश हो सके आपको ऊपर की तरफ ले जाना है. अगर आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं. हाथ ऐसे अपने एल्बोस को पकड़ते हुए एल्बोस लिफ्ट कर सकते हैं. सिर और चेस्ट भी आगे की तरफ लिफ्ट करना है. अगर ये मुश्किल है आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आपके हाथ ऊपर जाएंगे. लेकिन अगर आपने आज किया और फिर 10 दिन के बाद याद है अरे हाँ ये एक्सरसाइज से पेन रिलीफ होता है, मैं करता हूँ और करती हूँ, it's not going to get better. Yoga, like everything else, is about doing it every single day, especially on International Yoga Day. So it's important to practice. Practice is the most important in yoga. आप जितना इसे अभ्यास करेंगे उससे आपके मसल्स धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे और आप देखेंगे पेन कैसे धीरे धीरे रिलीफ हो जाता है. स्लोली रिलैक्स योर हैंड्स. ये भी आप कभी भी कर सकते हैं. आप बैठे किसी से बात कर रहे हो, रिवर्स नमस्ते. बस 1 मिनट 2 मिनट उधर छोड़ के 1 मिनट 2 मिनट लंबा लगता है. अभी स्ट्रेच में थोड़ा दर्द होता है. धीरे धीरे शुरू करते हुए यू कैन रिलैक्स. सिंपल एक्सरसाइजेस कभी भी कहाँ भी कर सकते हैं. अब हम थोड़ा टाइम देंगे बैक पेन. बैक पेन इज सो कॉमन, very very common. Lower back pain is the most common, but also we get mid back and upper back pain. हम सिर्फ 4 या 5 एक्सरसाइज करेंगे जिससे, like I said, stretching is important, stretching, but also strengthening is very important. तो हम शुरू करेंगे, अपने पेट के बल लेट जाएंगे, lying on the abdomen, keeping the feet together. अपने पैर साथ रखेंगे, अपने हाथ छाती के साइड में रखेंगे, साइड बाय द साइड्स ऑफ द चेस्ट. शोल्डर्स को पीछे पुश करेंगे, एल्बोस को हग करेंगे और फॉरहेड जमीन पे रखेंगे. अपने पैर जितने कोशिश हो सके साथ में रखने हैं. भुजंगासन, कोबरा पोज.
सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठा के छाती को ऊपर उठाइए और नेवल जब मैट से ऊपर उठ जाए तो आप स्टॉप कीजिए। बहुत ऊपर नहीं जाना है और बहुत नीचे नहीं रहना है। पैर, आप मेरे पैर नहीं देख सकते हैं, बट जितना कोशिश हो सके पैर साथ रखने हैं। ओके, तो सांस लेते हुए सिर और छाती उठाइए, एल्बोज को बॉडी पे क्लोज रखिए और शोल्डर्स अवे फ्रॉम द ईयर्स। इफ यू कैन लुक अप, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है और फोरहेड को मैट पे फिर से लाना है। ये हम फिर से करेंगे 2 और बार। सांस लेते हुए सिर उठाइए, छाती उठाइए, hands are pushing into the mat, elbows body के close, shoulders away from the ears, looking up. 3, 2, 1. Exhale as you come back, forehead on the mat. एक और बार करेंगे। सांस लेते हुए head up, chest up, elbows in, shoulders down. 5, 4, 3, 2, 1. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जब नीचे आएंगे तो हम करेंगे मकर आसन, which is crocodile pose. One hand over the other, big toes touching, heels apart, and one side of the head on the hands. 2-3 सांस इधर रिलैक्स करेंगे। फिर next posture, again very important for the back, is शलभासन। तो शलभासन में हमें अपने पैर साथ रखने हैं और अपने हाथ थाइस के साइड में, palms facing the floor, chin on the mat, locust pose, शलभासन। सांस लेते हुए अपना राइट पैर ऊपर उठा, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे लेके आइए। सांस लेते हुए लेफ्ट पांव उठाइए, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए वापस शलभासन। सांस लेते हुए राइट पैर ऊपर उठाइए, घुटना सीधा और टो से रीच करेंगे पीछे। सांस छोड़ते हुए वापस इनहेल, लेफ्ट लेग अप, रीच द फुट बैक, एक्सेल एज यू कम बैक। सिर्फ एक और बार कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए राइट लेग अप। इससे क्या है कि आपका लेग का वेट लोअर बैक पे आता है और उसे धीरे धीरे स्ट्रेंथन करता है। एक्सेल एंड डाउन, इनहेल लेफ्ट लेग अप, 3, 2, 1। एक्सेल एंड डाउन। फिर हम पीठ पर अपने पीठ पे लेटकर नेक्स्ट पोजीशन हम करेंगे सेतु बंधासन, द ब्रिज पोज। सो लाइंग ऑन द बैक, सॉरी वहां पे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। अभी हम पीठ की तरफ लेट जाएंगे। पीठ की तरफ लेटते हुए अपने घुटने बेंड करेंगे, बेंड योर नीज, फीट फ्लैट, हैंड्स बाय द साइड्स। सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। हम सांस लेते हुए हिप्स को उठाएंगे, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। उठाते हुए यहाँ पे कोशिश करके ब्रेथ होल्ड करेंगे फॉर 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। 2 बार और। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, हिप्स उठाएंगे, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। होल्ड करेंगे फॉर 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक और बार करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, hips up, lower back, middle back, upper back. Hold for 5, 4, 3, 2, 1. Exhale as you come back. इसे कहते हैं सेतु बंधासन, the bridge pose. अब हम next posture करेंगे which is called Pavan Muktasan. Very simple. Stretch your legs out in front of you. Relax on the mat. सांस लेते हुए राइट टांग को आप ऊपर उठाएंगे, जितना हो सके ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा रखेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे, अपने हाथ इंटरलॉक करके अपने लेग को अपनी तरफ पुल करेंगे। जब हम ऐसे पुल करते हैं तो हमारा लोअर बैक
जेंटली मैट की तरफ पुश होता है। पवन मुक्तासन, दिस इज एक्सट्रीमली गुड फॉर डाइजेशन एंड फॉर द लोअर बैक। पहले हाथ को नीचे लेके आएंगे, सांस लेते हुए लेग को स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए लेग को वापस लेके आएंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग ऊपर लेके आएंगे, घुटना सीधा, सांस छोड़ते हुए टांग को मोड़ते हुए, इंटरलॉक योर फिंगर्स ऑन द लेग, पुल इन, होल्ड फॉर 5 4 3 2 1। हाथ रिलैक्स करके, सांस लेते हुए टांग को सीधा करके, सांस छोड़ते हुए वापस। अब अगर हो सके तो हम सिर भी उठाएंगे सेम आसन में। सांस लेते हुए राइट लेग ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटना मोड़ेंगे, घुटने को अपनी तरफ छाती की तरफ पुल करेंगे। और अगर हो सके, अगर आपको नेक पेन नहीं है तो हो सके तो सिर उठाकर नोज को नी की तरफ ले आएंगे, शोल्डर्स अवे फ्रॉम द ईयर्स। फिर सिर नीचे, हाथ नीचे, सांस लेते हुए स्ट्रेच योर लेग, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स योर लेग। लेफ्ट लेग, सांस लेते हुए सीधा ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे, इंटरलॉक योर फिंगर्स, अपनी तरफ पुल करेंगे, होल्डिंग द ब्रेथ, लिफ्टिंग योर हेड अप, नोज टू द नी। 5 4 3 2 1। अपना सिर नीचे पहले, फिर हाथ नीचे, फिर टांग को सीधा करेंगे एज यू इनहेल, exhale and bring it back. Let's do this one more time. This exercise, this asana is very good to relax the lower back and extremely good for digestion. Okay, let's try this again. पीठ पे लेटते हुए, सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा, जितना हो सके घुटना सीधा, सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़ के हाथ से अपने लेग को पकड़ेंगे, पुल द नी टुवर्ड्स द चेस्ट, और फिर हो सके तो सिर उठा के नोज को नी की तरफ ले जाएंगे। 5 4 3, अपना लेफ्ट टांग सीधा रखना है, 2 1। सिर नीचे, हाथ नीचे, सांस लेते हुए टांग को सीधा करके, सांस छोड़ते हुए वापस। लेफ्ट तरफ करेंगे, इनहेल लेफ्ट लेग अप, exhale bend the knee, hug the knee, interlock your fingers, pull the knee to the chest. If you can, raise your head up, nose to the knee. पहले सिर नीचे, फिर हाथ नीचे, inhale, take the leg straight up, exhale and bring the leg down. अब हम दोनों पैरों से कोशिश करेंगे। जब हम दोनों पैर उठाते हैं, अगर आपको बैक पेन है तो आप घुटने मोड़ के सीधी अपनी तरफ ले आएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अगर आपको बैक पेन है तो आप घुटने मोड़ते हुए सीधे पैर उठा के हक करेंगे टांगों को। अगर आपको पेन नहीं है और पेन चला गया है तो लोअर बैक को जेंटली मैट की तरफ पुश करते हुए दोनों टांगे ऊपर उठानी है सांस लेते हुए। इससे आपका कोर भी स्ट्रांग होगा। एक्सेल, घुटने मोड़ते हुए, इंटरलॉक योर फिंगर्स, होल्ड योर लेग्स। अगर इंटरलॉक नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ शिन्स को पकड़ते हुए। अगर नेक में पेन नहीं है तो सिर उठाते हुए। 3 2 1। पहले सिर नीचे, फिर हाथ नीचे, फिर टांगे सीधी करते हुए इनहेल, टांग सीधे रखते हुए एक्सेल, स्लोली टांगों को नीचे ले आएंगे। अगर आपको पेन है तो आप नीज बेंड रखेंगे। इनहेल हियर, exhale, hug the knees and then slowly raise the head up for 5 4 3 2 1। सिर नीचे रखेंगे, हाथ रिलैक्स करेंगे और फिर पैर मैट की तरफ ले आएंगे। Exhale and relax. Slowly turn to one side and sit up. Okay, so हमने किए Bhujangasana. Bhujangasana is the cobra pose, which is really good to strengthen your back. हमने किया Shalabhasana, which is the locust pose, again extremely good to strengthen your lower back. Then we did Setu Bandhasana, which is the bridge pose, which helps to stretch the back completely. And we did Pavan Muktasana, which is hugging the knee, which is also really relaxing. अब हम एक आसन simple, very simple आसन करेंगे जिसका नाम है Marjari Asana, the cat pose. तो हम अपने we're on all fours, अपने हाथों और घुटनों पर आ जाएंगे. Wrists in line with the shoulders,
knees in line with the hips. सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और अपने बैक को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे. सो आर्चिंग द बैक as you look up. सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को राउंड करेंगे और नीचे देखेंगे. टक द चिन इन. सांस लेते हुए आर्च योर बैक, ऊपर देखेंगे. ड्रॉप द स्पाइन as low as you can. और सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, हेड डाउन. एक बार और सांस लेते हुए आर्च द बैक. सांस छोड़ते हुए राउंड द बैक. अब नीज को थोड़ा एक दूसरे की तरफ क्लोजर लेके आएंगे और टाइगर स्ट्रेच, व्याघ्रासन. सेम मूवमेंट ऑफ द बैक, उसके साथ हम लेग मूवमेंट भी करेंगे. तो जैसे हम आर्च करते हैं, आप राइट लेग ऊपर लेके आइए विद द नी बेंट, टोज एंड द हेड पुलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. सांस छोड़ते हुए घुटने को नोज की तरफ लेके आएंगे और स्पाइन को राउंड करेंगे. सांस लेते हुए लेग अप एंड बैक, टोज टू द बैक ऑफ योर हेड, आर्च योर स्पाइन. सांस छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड करेंगे और घुटना और नोज साथ लेके आएंगे. And relax. Let's try the same thing on the other side. सांस लेते हुए left leg up, knee is bent, toes to the head, look up. सांस छोड़ते हुए round your spine, knee to the nose. सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे, toes और head को एक दूसरे की तरफ stretch करेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने और nose को अपनी तरफ नीचे ले आएंगे. And relax. इससे आप आराम से बैठेंगे. इससे हमें स्पाइन में मोबिलिटी मिलती है. हमें स्ट्रेच की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है और मोबिलिटी की जरूरत. मोबिलिटी मीनिंग हमारा स्पाइन इजीली मूव होना चाहिए. धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए जब हम ये 3 चीजों का ख्याल रखेंगे, स्लोली स्लोली द पेन रिड्यूसेस. अब अगर आपको पीठ में बहुत दर्द है तो नेक्स्ट पोस्चर आई गिव यू अ वेरिएशन. आप अपनी लेग्स को स्ट्रेच करिए, टोस को अपनी तरफ, पंजों को अपनी तरफ पुल कीजिए और पीठ सीधे रखिए. अगर आपको यहाँ ऐसे बैठने में तकलीफ होती है तो आप नीज बेंड कर सकते हैं. ओके, पश्चिमोत्तानासन, फॉरवर्ड बेंडिंग. सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे. अगर आपको बैक पेन है तो आप नीज बेंड रखेंगे. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे स्पाइन को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और घुटनों को, टोस को पकड़ना है और सिर नीचे. अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, then you can just avoid this posture and just do a gentle stretch like this. And slowly, as your spine mobility improves, you can take the legs forward. But if you just want to simply stretch the spine and the pain has gone away, then you must do this stretch. So सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को पैरों की तरफ ले जाके सिर नीचे. धीरे जैसे आपकी स्पाइन की स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप अपना चेस्ट थाइस की तरफ ले जाएंगे. सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रीच करते हुए आगे की तरफ रीच करते हुए फिर से नीचे. सांस लेते हुए धीरे वापस और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स योर हैंड्स. अब हम करेंगे दिस एक्सरसाइज एवरीबडी कैन डू. अगर आपको जरा सा दर्द है फिर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको स्पाइन में ट्विस्ट मिलता है. जब हम ट्विस्ट करते हैं तो हमारी सब टॉक्सिसिटी, पेन, स्ट्रेस रिलीज हो जाते हैं. सो यू वांट टू डू दिस टू योर स्पाइन. सो यू वांट टू कीप योर लेग स्ट्रेट, बेंड योर राइट नी को मोड़ते हुए, राइट फुट लेफ्ट नी के अक्रॉस रखना है, अक्रॉस. राइट हाथ पीछे रख के अपने लेफ्ट आर्म से राइट लेग को हग करना है. तो अगर आपका राइट नी बेंट है, सो हग योर राइट लेग विथ योर लेफ्ट हैंड एंड जस्ट ट्विस्ट टू योर राइट साइड. लुक बिहाइंड योर राइट शोल्डर. इससे क्या होता है, आपको पेट में कंप्रेशन मिलता है और आपको स्पाइन में ट्विस्ट मिलता है. सांस लेते हुए आगे देखेंगे, सांस छोड़ते हुए रिलीज एंड रिलैक्स योर लेग. लेट्स रिपीट ऑन द अदर साइड. बेंड योर लेफ्ट लेग,
left foot across the right knee, left hand at the back. Take your right arm up. आपका अगर left leg मुड़ा है तो आप opposite हाथ उठाएंगे. Right हाथ उठा के left leg को hug करेंगे और पीछे की तरफ twist करेंगे. Twist and squeeze. When you think of twisting and squeezing and breathing, think about releasing all the stress and the tension and the pain away from the back. Inhale as you look ahead. Exhale and relax. This is called half spinal twist or Ardha Matsyendrasana modification pose. Let's try this one more time. Right leg मोड़ेंगे, right foot को left knee के across रखेंगे, right हाथ पीछे रखते हुए left हाथ से right leg को hug करते हुए पीछे की तरफ twist करेंगे. जब हम twist करेंगे, जब आप दूसरी बार करेंगे, आपको लगेगा कि I can twist little better now. Spine stretch upward, twist the shoulder backward. जब आप twist करते हैं तो आंखें बंद करके सांस पे ध्यान. Abdomen में compression, spine में twist. सांस लेते हुए सामने की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए release. Let's try on the other side. Right leg को stretch करेंगे, left leg को मोड़ेंगे, left foot across the right knee, left हाथ पीछे. सांस लेते हुए lift the spine, सांस छोड़ते हुए hug the leg and twist. आंखें बंद करके पूरा ध्यान श्वास पर और पूरा ध्यान abdomen compression and twisting in the spine. सांस लीजिए, सांस छोड़िए, पूरा ध्यान सांस पर. सांस लेते हुए सामने देखेंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स. इसके बाद जब हम अपना आसन प्रैक्टिस पूरा करते हैं तो ये एक पोज है जो हम सबको बहुत पसंद है, जिसका नाम है शवासन. शवासन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, बट हमें ध्यान रखना है कि शवासन इज़ वेरी डिफरेंट देन स्लीप. स्लीप में जब हम सोते हैं तो हमारा ध्यान रिलैक्सेशन पर नहीं होता, पर जब हम शवासन करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे बॉडी पार्ट्स पर होना चाहिए. शवासन इज वेरी हेल्पफुल टू रिलीज एनी पेन और स्ट्रेस इन द बॉडी. ओके, वी विल डू जस्ट अबाउट अ मिनट ऑफ शवासन टुडे. तो धीरे धीरे अपनी पीठ पर लेट जाएंगे, अपने पैर थोड़े अलग सेपरेट रखेंगे. ड्रॉप द फीट, आर्म्स बाय द साइड्स, पाम्स फेसिंग अप. आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान पूरे शरीर पे लेके जाएंगे और कोशिश करके जहाँ जहाँ आपको दर्द और स्ट्रेस और पेन है, जिस जिस बॉडी पार्ट में आपको पेन है, धीरे धीरे उसे वहाँ से एक्सेल करते हुए विजुलाइज करेंगे. ध्यान देंगे कि वो पेन धीरे धीरे निकलता जा रहा है. पांच बार लंबी सांस लेंगे. सांस अंदर, लंबी सांस अंदर, पेट बाहर. सांस छोड़ते हुए पेट अंदर. रिलैक्स द पेन अवे फ्रॉम द बॉडी. सांस लेते हुए पेट बाहर. सांस छोड़ते हुए पेट अंदर. रिलैक्स द पेन अवे फ्रॉम द बॉडी. 3 more breaths. Inhale, पेट बाहर. एक्सहेल, पेट अंदर. 2 more. Inhale, पेट बाहर. Exhale, relax the whole body. 1 more. Inhale and exhale. धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएंगे, हाथ साथ लेके आएंगे. धीरे धीरे अपनी एक साइड पर टर्न करते हुए हाथ के सपोर्ट से धीरे बैठ जाएंगे. लेग्स क्रॉस करते हुए, पीठ सीधी करते हुए, हाथ नमस्ते इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट. आंखें बंद. 1 Om, 3 Shantis together. Take a deep inhale.
शांति शांति शांति। हाथ रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे आंख खोलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग योगा बाय प्रमिला। होपिंग कि आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा। धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हुए पेन रिलीज हो जाएगा और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आर एज इम्पॉर्टेंट एज स्ट्रेचिंग। जब पेन रिलीव हो जाए उसके बाद ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। हम बहुत सारे ऐसे हैं जो हम सोचते हैं कि पेन चला गया, चलो अभी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। जब हम वो करते हैं तो पेन फिर आता है। तो हमें कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज, अपने योग आसन करते रहें। जैसे हम रोज़ ब्रश करते हैं, हम रोज़ नहाते हैं, हम रोज़ खाते हैं, वैसे ही हमें रोज़ योग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें फिटनेस, हेल्थ एंड नॉट जस्ट फिजिकल but also mental and emotional, and eventually it takes us also to a spiritual level. Thank you very much for joining me. Remember, our first dharma, हमारा पहला धर्म है अपनी तरफ. My first duty is to myself. Dharma means duty. That's what yoga teaches. My first duty is towards myself. The moment I have pain, I need to take my mind and my attention to it. I should not ignore the pain. Let me take my mind to the pain and let me do something to take care of it. जब हमारी body हमें signal देते हैं, we should not ignore it. We should pay attention. Okay, with that thought, with that intention, have a wonderful day ahead of you and keep practicing yoga because it has huge benefits for each one of us. Thank you. Namaste. Thank you. Hello Swasthya. Thank you.